एंड कैसे मैसेज राइट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में बाइनरी सिस्टम से कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं, कैसे ऑक्टल में करते हैं, हेक्सा में करते हैं, आज सीखेंगे। लास्ट वीडियो में आपने सीखा था डेसिमल से हम लोग ऑक्टल, बाइनरी, हेक्सा में कैसे कन्वर्जन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो को लाइक करें तो बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपना नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कब वीडियो आपके पास आ गई और आपसे सीख सकते हैं। ओके, हियर वी गो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट करना है हमारे को, किसको, बाइनरी को करना है, किस में करना है, डेसिमल में। किस में करना है, बाइनरी को डेसिमल में करना है। तो बाइनरी नंबर हमारे को दिया हुआ है, कौन सा बाइनरी नंबर हमारे को दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे को बाइनरी नंबर दिया हुआ है 101101। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका, सबको पावर दे दो, 0 0 0, सॉरी ऐसे नहीं, दोबारा बताती हूँ, 1 0 1 1। पहले मैं छोटा सा डिजिट के साथ सबको समझाती हूँ। 1 मल्टीप्लाई कर दो सबको 2 के साथ, सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। अब 2 को पावर दे दो, 0 1 2, यहाँ पर हमने पावर दे दी, सबको 2 की पावर दे दो, सबको 2 पे पावर दे दी हमने, दे दी। अब जब भी यहाँ पर 2 की पावर 0 होगी और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आ गया। ठीक है, अगर 0 है तो पहले ही 0 लगा दो, जो 0 वाले हैं उसको पहले ही 0 कर दो, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 कर दो। अब यहाँ की 2 की पावर 3 है तो क्या हो गया, 8। सबको क्या करना, प्लस करना, क्या करना है, प्लस। तो 8 + 2 कितना हो गया, 10, 10 + 1 11। ये हमारा आंसर क्या आ गया, 11। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने क्या लिया हुआ है, 1 0 1 1 0 1। मल्टीप्लाई 2 कर दो सबके साथ, मल्टीप्लाई 2 कर दो सबके साथ, कर दिया। जो 0 वाला है उसको 0 कर दो। यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ की पावर 2 की पावर क्या आ गई, यहाँ पर आ गई 0, यहाँ पर आ गई 1, यहाँ पर आ गई 2, यहाँ पर आ गई 3, यहाँ पर आ गई 4, यहाँ पर आ गई 5। ठीक है, तो 4 वाला तो हमें करना ही नहीं है क्योंकि 0 है। यहाँ पर जब 1 वाली है इसको कर दिया हमने, क्या कर दिया, 1 वाली के साथ क्या कर दिया, 1 कर दिया। यहाँ 1 आ गया, 0 के साथ तो हम इसको भी नहीं छेड़ना, ये भी हमारा 0 वाला था, 0 वाला तो छोड़ देना है, स्पेस कम है ना, इसलिए अब आप देखो 0 वाला हमने छोड़ देना है। फिर यहाँ पर देखो, ये मैं करके दिखा रही हूँ, इसी को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 0, यहाँ अगर 1 है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया हमारा। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4, ये रहा। 2 की पावर 3 क्या है, 8, यहाँ पर लिख दिया। 2 की पावर 5 कितना, 32। अब इन सबको प्लस कर दिया, 32 को 8 से प्लस किया, +4 किया, +1 किया, आंसर क्या आ गया, 45। ऐसे ही अगर आप क्या कहते हैं डेसिमल वाला कर रहे हो, फ्रैक्शन वाले में कर रहे हो तो फ्रैक्शन वाले में सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर 50 थे, यहाँ पर ये जो 1 1 0 1 0 1 है ना, इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने ऊपर सॉल्व करके दिखाया है। अब जो फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू, फ्रैक्शन की बाद वाली वैल्यू क्या है, 0.010, इसको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई क्या करना है, 2। बट अब इसको आगे से देना है, आगे से -1 की पावर देनी है, -2 पावर देनी है, -3 पावर देनी है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे से देनी है। देखो यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ से देखो दिया ना, -1 -2 -3। जो -3 वाली है उसको तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लगेगा। -2 वाली को क्या करना है, 1/4, 1 बाय क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, ये आगे वाला भी क्या है, ये भी 0 है। तो 4 को जब 1 से वो करोगे डिवाइड तो कितना आएगा, 0.42 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, यहाँ पर आ गया हमारे पास 25। कितना आ गया, 0.25। तो ये आ गया 0.25, 0.25 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर 32, अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 32 को 16 से प्लस किया, +4 किया, +1 किया, ये तो बन गया हमारा 53। 53 पॉइंट, उसमें क्या निकला था हमारा 25, 0.25 था, आंसर क्या आ गया, 53.25। दोबारा बता देती हूँ, ध्यान समझो। जैसे 1 मान लो, मैं तुम्हारे को दूसरे तरीके से बताती हूँ, .110 है तो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, पावर के देनी है आगे से, -1 -2 -3, ये तो 0 हो गया। इसका क्या है, इसकी क्या होगी 1/4 और इसकी क्या होगी 1/2। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर 0.25 आएगा।
ये क्या होगा 0.5, ये क्या होगा 1/2 को डिवाइड करोगे तो 0.5, तो 0.25 को 0.5 से प्लस करोगे तो आंसर आएगा 0.75। क्या आ गया 0.75। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगला हम कर रहे हैं, अगला हमारा क्या है, अगला हम लोग कर रहे हैं ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आ गया ऑक्टल को डेसिमल में करना है। आप कैसे करेंगे? सेम तरीका करेंगे। 156 है, 156, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। अब पीछे से पावर दे देंगे। सेम वैसे ही करना है जैसे उसमें किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पावर दे दी हमने, तो ये तो 6 ही रहेगा। 8 की पावर 0 तो 1 मानी जाएगी। 8 की पावर 5 8 ज़ा 40, 1 है। 8 8 ज़ा 16, 16 प्लस 40 सॉरी 8 8 ज़ा 64, 64, ठीक है। 64 64, 8 8 ज़ा 64, ऐसे करना। 64 प्लस 40 प्लस 6 कितना आ गया आंसर? 110 आ गया। अब देखो इसको फ्रैक्शन में कैसे करना है। 78 को तो नॉर्मल तरीके से ही करोगे, मल्टीप्लाई 8 पीछे से पावर दे दी हमने, ये तो वैसे ही सॉल्व कर दोगे जिसका आंसर 64 होगा। अब फ्रैक्शन वाले पार्ट को कैसे करना है? 1 1 2 1 7 2। अब यहाँ पर इन्होंने फ्रैक्शन वाले पार्ट को करके दिखाया है, देखो 78.12 ही ले लिया। क्या ले लिया? सिर्फ 12 ही ले लिया पूरा करने की बजाय। मल्टीप्लाई 8 कर दिया, इस पर क्या कर दिया -1 -2, -1 -2। अब यहाँ पर क्या करोगे? 2 अपॉन में कितना आ जाएगा? 8 8 ज़ा 64 ना, 2 अपॉन 64 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा 1/8। डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे, डिवाइड करो इसको, 2 के नीचे नहीं आएगा तो यहाँ पर 2.0 आ जाएगा, 0. आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। सॉल्व करके आपने देखा होगा, जब ये आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर 0.03125 आ जाएगा। और जब आप उससे साथ सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर 0.125 आएगा। फिर जब आप इसको प्लस करोगे 0.125 को 0.031 से प्लस करके आप पूरा आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 15625 पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है। अब इसके अंदर आपको हेक्सा के साथ कन्वर्ट कर दिखा रहा है। क्या कह रहा है? हेक्सा को कैसे डेसिमल में करते हैं। पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये आपको समझा रहा है, तो आप फ्रैक्शन वाला पार्ट समझो, फिर मैं आपको नॉर्मल विदाउट फ्रैक्शन वाला बताऊंगी। अब यहाँ पर देखो 0 लिया है, तो 0 को तो हम लेंगे तो अलग कर देते हैं। 0 पॉइंट, यहाँ पर हमने क्या करना है, क्या कहते हैं 8 और 7 है, तो हमने क्या कर दिया 8 को ले लिया और 7 ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 16 के साथ। 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा -1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे 7/256 आ जाएगा। 16 × 16 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 8/16 आ जाएगा। तो अब जब आप डिवाइड करोगे तो 8/16 0.5 आ जाएगा। और जब आपका यहाँ पर 7/256 आएगा तो ये आएगा। अब इन दोनों को प्लस करके आपका आंसर यही आएगा। सेम जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही चलेगा। सिंपल बिना फ्रैक्शन के कोई नंबर ले लेते हैं। मान लो मैंने ए और बी ले लिया, ए मतलब 10 और बी मतलब 11, आपको पता ही है। 10 मल्टीप्लाई हम लोग 16 करेंगे प्लस 11 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, तो यहाँ पर 0 दे दी, यहाँ पर वैल्यू 1 दे दी। 0 को दोगे तो उसका 1 रहता है, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 1 तो 11 ही रहेगा और यहाँ पर आएगा 160। 160 प्लस आपका 11 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 171। हमारा आंसर क्या आ गया 171। तो ये मैंने आपको कैसे करके दिखाया, मैंने बिना आपको फ्रैक्शन के बताया। तो आप लास्ट वीडियो में फ्रैक्शन के साथ समझा, तो मैंने अभी आपको फ्रैक्शन के बिना समझा दिया कि कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।